हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हमारा बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का कोर 1 पहला पेपर जो है उसमें हम लोग प्रॉपर सिलेबस जो है उसको आज स्टार्ट करने वाले। अभी तक पिछले कुछ क्लासेस में हम लोग देख रहे थे कुछ बेसिक वर्ड्स जो कि अकाउंट्स में यूज होने वाले हैं, और वो वर्ड्स का मतलब हमको नहीं पता होगा तो हम लोग कभी भी अकाउंटिंग ठीक से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। बीकॉम का ये प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तुमको यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें पढ़ा हुआ भी है 11-12 में, और बहुत सारा चीज़ नहीं भी पढ़ा हुआ है, और जो साइंस बैकग्राउंड से शिफ्ट किए हैं कॉमर्स में उनके लिए तो पूरा ही नया है ये। ठीक है, तो भले ही तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, थोड़ा बहुत 11-12 में पढ़ा हुआ है, फिर भी यहाँ पर अच्छे से पढ़ने का जरूरत है तुमको, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन के पैटर्न्स हैं, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो काफ़ी अलग है एज कम्पेयर टू सीबीएसई एंड सीएचएससी का 11-12 में जो था। ठीक है, चलो तो यहाँ पर नोट्स है अपना यूनिट 1 टोटल में डिवाइड किए हम लोग, जो बेसिकली संबलपुर यूनिवर्सिटी डिवाइड किया है यूनिट 4 यूनिट में पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है, जिसके अंदर हम अभी स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1। यूनिट 1 के अंदर दो चीज है। यूनिट 1 का पहला पार्ट ए एंड बी, दो पार्ट है बेसिकली, पार्ट ए एंड पार्ट बी। हम अभी पार्ट ए स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 का, नाम है उसका बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, देख लो ये यूनिट 1 का ए, 1 का ए है ये। ठीक है, फिर 1 का बी हम लोग स्टार्ट करेंगे सीरियली, जैसे जैसे सिलेबस में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में सीरियली पूरा नोट्स तुमको मिलेगा। ये जो नोट्स है पूरा सीरियली जैसे सिलेबस है तुम्हारा, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्ट जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली नोट्स प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, ये नोट्स का जो पीडीएफ होगा वो डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग होता क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग। ठीक है, चलो पढ़ के देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जो भी हमको एग्जाम में लिख कर आना है, जितना भी हमारे सिलेबस में, सब कुछ 100% ये नोट्स में कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो क्या लिखा है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कितना वर्ड है देखना, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस ऑफ द बिजनेस। तो क्या हो रहा है, बिजनेस में जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, सर ये ट्रांजैक्शंस क्या होता है, बिजनेस में जो भी घटना हो रहा है, जैसे सामान खरीदना, सामान बेचना, स्टाफ को सैलरी देना, रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी पे करना, ये जितना भी चीज हो रहा है ये सारे के सारे को ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। ऑल दिस आर नोन एज ट्रांजैक्शंस। ठीक है, सब कुछ मनी के रिलेटेड है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मनी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल का मतलब होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, क्या क्या है देखना। सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब कौन सा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है और कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना है। तो सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो कि मेजर हो सकता है मॉनेटरी टर्म्स में, है ना। जो सेकेंड वर्ड है अपना मेजरिंग, मेजरिंग मतलब जो कि मेजर हो सकता है, जिसका वैल्यू निकल सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर कोई चीज मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, दैट मीन्स कोई चीज का अगर वैल्यू मनी के टर्म्स में कैलकुलेट नहीं हो सकता है, तो उसको हम लोग अकाउंट्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आइडेंटिफाइंग मतलब ट्रांजेक्शन्स आइडेंटिफाई करना जो रिकॉर्ड होगा। कौन सा ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होगा, ओनली एंड ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, मेजरिंग का मतलब उसका वैल्यू कैलकुलेट करना, कितना उसका वैल्यू, कितना रुपए में उसको लिखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग, उसको सच में रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, बाय पासिंग जर्नल एंट्री। ठीक है, जो कॉमर्स वाले जानते हैं जर्नल क्या होता है ना। बाकी जो साइंस वाले धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे जब जर्नल्स भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग का मतलब है ट्रांजैक्शंस को लिखना। कैसे लिखा जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पास करके इसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्लासिफाइंग,
का मतलब है उसको ग्रुप करना। ग्रुपिंग कैसे करते हैं? बाय प्रिपेयरिंग लेजर। ठीक है, तो जर्नल के बाद नेक्स्ट क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं। ठीक है, जो जानते हो तो पता ही है जर्नल लेजर क्या होता है। बाकी जिनका पूरा ही नया है, हम धीरे धीरे चैप्टर्स में बढ़ेंगे आगे। हर एक चैप्टर हमारे कोर्स में है, जर्नल लेजर सब कुछ कोर्स में है। ठीक है, उसके बाद समराइजिंग, उसका बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल एंट्री पास करना, क्लासिफाइंग मतलब उसको अलग अलग क्लासिफाई करना, दैट इज लेजर, एंड समराइजिंग का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस बनाना। ठीक है, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, बोला एनालाइज करना मतलब ये कैलकुलेट करना कि साल भर में क्या हुआ, आखिर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। ठीक है, बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है ये कैलकुलेट करना, ये एनालाइज करना, ये इंटरप्रेट करना, और फिर उसको कम्युनिकेट करना। किसको कम्युनिकेट करेंगे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसको जिसको जरूरत है, जैसे कि जो कंपनी में पैसा लगाया है मालिक, जो कंपनी को उधार दिया है क्रेडिटर्स, जो बैंक लोन लिए हैं हम लोगों, बैंक को इंफॉर्मेशन चाहिए, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हम सबको प्रोवाइड करेंगे, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जाता है, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, उसको समराइज करते हैं, और उससे फिर मीनिंगफुल कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। बेसिकली कंक्लूजन क्या होता है? साल भर में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस, और वो प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, ये होल प्रोसेस को बोलते हैं अकाउंटिंग। ये सबको मिलाकर क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग। जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंट या अकाउंटिंग, उसका मतलब क्या? ये सारा चीज करना, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट, फॉलोइंग पॉइंट हाईलाइट्स द अकाउंटिंग इन द बिजनेस। थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं अकाउंटिंग के बारे में। पहला पॉइंट नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। बोल रहा कि सारा हिसाब किताब सही से सिस्टमेटिकली मेंटेन करना। ठीक है, लिखना क्या लिखा है देखना। द प्राइमरी रोल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मेन काम क्या है? इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस in order to ascertain net profit और लॉस। तो अकाउंटिंग क्यों करते हैं हम लोग? अकाउंटिंग करने का मेन पर्पस क्या है? कि सारा हिसाब किताब ठीक से रखना, ताकि एट द एंड हमको पता चले कि साल भर में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। ठीक है, तो अल्टीमेट एम है अकाउंटिंग का ठीक से हिसाब किताब मेंटेन करके प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ उसको बताना। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, जो अकाउंटिंग पीरियड मतलब आगे चल के हम पढ़ने वाले एक साल, एक ईयर को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, दो चीज बताता है, पहला नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और दूसरा है फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब आज बिजनेस के पास क्या है। क्या है मतलब कितना रुपए का एसेट है, कितना रुपए का लाइबिलिटी है, एंड कितना रुपए का कैपिटल। याद है ये सारे वर्ड्स बेसिक टर्म्स के क्लास में पढ़ाया गया है, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल। ठीक है, तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है? बिजनेस का एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल के बारे में बताना कि टोटल एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल कितना है। ठीक है, ये भी हमको कैसे पता चलेगा? अगर हम ठीक से अकाउंटिंग करेंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। क्या लिखा है देखते हैं। अकाउंटिंग असिस्ट, असिस्ट का मतलब मदद करना, हेल्प करना। अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट बाय मेकिंग अवेलेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। बोलता है कि अकाउंटिंग करने से ठीक से सारा इंफॉर्मेशंस हमारे पास रहेगा, और जब सारा इंफॉर्मेशंस हमारे पास रहेगा तो जब हम लोग बिजनेस के रिलेटेड डिसीजंस ले रहे होंगे तो हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छा डिसीजंस ले पाएंगे जब हमारे पास सारा अकाउंटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हमारे पास रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट,
फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव का मतलब दो चीज को कंपेयर करना। व्हाट इज कंपैरेटिव? टू कंपेयर समथिंग इज नोन एज कंपैरेटिव। ठीक है। अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एनेबल कंपैरिजन ऑफ 1 ईयर रिजल्ट्स विद दोज ऑफ अदर ईयर्स, है ना। अगर हम सही से हिसाब किताब रखेंगे तो हम लोग इस साल का प्रॉफिट, जैसे सपोज 2021 का प्रॉफिट को हम कंपेयर कर पाएंगे 2020 के प्रॉफिट के साथ, ये पता लगाने के लिए कि पिछले साल से अच्छा हुआ है परफॉर्मेंस कि पिछले साल से बुरा परफॉर्मेंस हुआ है ना। कंपेयर करना जरूरी है। तुम भी कंपेयर नहीं करते हो क्या कि जैसे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आया 50%, ठीक है सर 50 इतना कम, उम्मीद तो तुम्हारे से कम ही है मुझे, फिर भी चलो 80% चलेगा। 80 तो तुम्हारा फर्स्ट सेम में आया 80%, सेकेंड सेम में आया 70%, तो तुम क्या बोलोगे? परफॉर्मेंस अच्छा रहा सेकेंड सेम में कि खराब रहा? ऑब्वियस सा बात है खराब रहा। ये खराब रहा हम कैसे बता पाए? क्योंकि हम मन ही मन इसको कंपेयर किए। किसके साथ कंपेयर किए? सेम 1 के साथ कंपेयर किए और हम देखे कि 10% कम आया है, तो हम देखे कि परफॉर्मेंस खराब रहा। समझ में आ रहा है? तो कंपैरिजन से क्या पता चलता है? पिछले सालों के मुकाबले इस साल परफॉर्मेंस कितना है, कैसा है। ठीक है। A systematic record of financial transactions enable comparison of 1 year's result with those of other years and identifies reasons leading to change if any. और ये पता लगाते हैं कि आखिर ये जो चेंजेस आया 10% कम आया या 10% ज्यादा आया, इसका रीजन क्या है? क्या रीजन है कि ये परसेंट ज्यादा या कम हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस का मतलब सबूत, है ना। तो अच्छा अकाउंटिंग क्या है? एक प्रकार का सबूत है, एक प्रकार का एविडेंस है। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, किसी के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा होता है अकाउंटिंग के रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, तो अगर हम प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन कर रखें तो हम उसको एज अ एविडेंस या एज अ प्रूफ हम उसको कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। अपना बात रखने के लिए हम सबूत के हिसाब से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को हम दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट वन, अदर्स। और क्या फायदा है? प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑब्विएट द नेसेसिटी टू रिमेंबर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इतना सारा बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होता है, अगर हम ठीक से हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि हम ट्रांजैक्शंस भूल जाएंगे। होता है कि नहीं? बहुत बार इतना सारा चीज हो जाता है कि हम कुछ चीजें भूल जाते हैं। तो वैसे ही बिजनेस से रिलेटेड दिन भर में इतना सारा ट्रांजैक्शंस हो रहा है, अगर हम उसको ठीक से हिसाब किताब नहीं रखेंगे, ठीक से उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सा बात है कि हम उसको भूल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स रेजिंग लोन। अगर सही से हिसाब किताब रखते हैं हम लोग, अपना जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट से सबमिट कर सकते हैं बैंक में और आसानी से हमको उसमें लोन मिल सकता है, अगर हमारा पोजीशन अच्छा रहा तो। ठीक है। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस बाय सेटिंग द प्रॉपर परचेज प्राइस। हम लोग हिसाब किताब रख सकते हैं कितना रुपए में खरीद रहे हैं, कितना रुपए में बेच रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है उससे बिजनेस ज्यादा हम लोग ग्रो कर पाएंगे। ठीक है। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। जितना रुपए का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसके हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा, और प्रॉफिट या लॉस कहां से पता चलेगा? अगर हम प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे, प्रॉपर बिजनेस में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ठीक से रखेंगे तब। ठीक है। तो ये सारा है अकाउंट्स का बेसिकली एक प्रकार का फायदा। सोच लो तुम, ये अकाउंट्स कैसा होता है। तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन था सबसे पहले, और उसके बाद अकाउंटिंग क्या क्या चीज करता है। सबसे पहला, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। दूसरा, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। तीसरा, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। चौथा, एविडेंस इन कोर्ट। एंड पांचवा है अदर्स। ठीक है। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट इज अकाउंटिंग एंड, या फिर एक्सप्लेन अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, है ना। तो अकाउंटिंग से ही पता चलता है कि बिजनेस कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो ही पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ या फिर लॉसेस। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है।
अभी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए हम जो प्रोसेस लगाते हैं, जो सिस्टम लगाते हैं, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या क्या है, क्या क्या हेल्प करता है वो दिया हुआ है। सबसे पहला तो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट और सरप्लस, एक ही बात होता है वैसे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि साल भर में जो मैं ऊपर बता रहा तुमको, कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ या कितना रुपए का लॉस हुआ, ये पता चलेगा। दूसरा, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशंस, मतलब पोजीशन का मतलब कितना रुपए का संपत्ति है, एसेट कितना है, लाइबिलिटी कितना है और कैपिटल कितना है, ये भी कहां से पता चलता है हमको? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। और तीसरा है इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब कहां कहां से पैसा आ रहा है, कैश इनफ्लो, और कहां कहां पैसा जा रहा है, डेट इज कैश आउटफ्लो। समझ में आ रहा है? तो तीन चीज के बारे में बेसिकली, सबसे पहला है प्रॉफिट या सरप्लस। प्रॉफिट बोलते हैं जब नॉर्मल हमारे जैसा ऑर्गेनाइजेशन तो प्रॉफिट है, और सरप्लस मतलब जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन का जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? सरप्लस। ठीक है, पढ़े भी हो तुम लोग, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से तुम पढ़े भी होगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, लास्ट में क्या बच जाता था? सरप्लस। याद है? सरप्लस या फिर डेफिसिट। ठीक है, वही है ये वाला। उसके बाद है फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। और तीसरा है कैश फ्लो, मतलब कहां कहां से पैसा आ रहा है, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। समझ में आ रहा है? तो ये बड़ा आसान है, एक छोटा सा रीडिंग खाली हमको करना है, ये आराम से समझ में आ जाएगा हमको। तीन चीज का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, पहला प्रॉफिट लॉस, दूसरा एसेट लाइबिलिटी कैपिटल, और तीसरा कैश फ्लो पोजीशंस। ठीक है, क्लियर है इतना जितना पढ़े हम लोग? छोटे छोटे क्लासेस रखते हैं हम हमेशा, 15-20 मिनट ऐसे क्लासेस रखते हैं ताकि तुम फटाफट से उसको कंप्लीट कर सको। ठीक है, दो ही चीज के बारे में अभी मैं पढ़ाया, पहला अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और दूसरा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है और क्या क्या करने में वो मदद करता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना है ना, बाकी हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, इसी से ही हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना, अगर तुमको ये वीडियोस, ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए जरूर से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो तुमको नोटिफिकेशंस मिल सके। प्लस अगर हमारा ये मुहिम तुमको पसंद आया और तुमको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट्स मिलना चाहिए तो इस चैनल को शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो थैंक यू एंड बाय बाय।